जय हिंद दोस्तों, आप सबों को इस चैनल पर स्वागत है। आज हम गणित की बेसिक को जानेंगे, गणित की परिचय को जानेंगे, गणित हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग आती है उसे जानेंगे, और कब से हमारा गणित आई है और कहाँ से आई है ये भी जानेंगे। पहले हम गणित डेट है 6 है ना, सॉरी 6 तारीख 1वां महीना 2025। पहले हम जानेंगे कि गणित है क्या। गणित एक ऐसा तत्व है, ऐसा मतलब कि कला है, समझो ऐसा कलाकृति है जो हमारे जीवन में कई समस्या को आसानी से सोल्व करवा देता है। कई बाधाओं को ये गणित के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। आज हमारे गणित के माध्यम से जाने कितने प्रयोग किए होंगे और कई चीज़ को समझने में काफ़ी बेनिफिट मिला हम सबको। और इस गणित को के माध्यम से हम आज किसी भी चीज़ को बेहतर ढंग से समझते हैं। और इस गणित में पहली आई थी संख्या। पहले जीवन मनुष्य में आया तो एक दूसरे को पहचानने के लिए हम कितने ग्रुप में हैं यही सोचा होगा, और इसी सोच पर उसने एक संकेत दिया होगा कि हम इतने आदमी तो इतने संकेत देते हैं, जितने आदमी है उस तरह से संकेत वो देता गया। तो हम कह सकते हैं कि गणित वह कला है, गणित वह कला है जिसकी मदद से हम किसी भी समस्या को, या जटिल समस्या हो या किसी प्रकार की समस्या आए या समझना हो, उसे हम संख्या, संकेतों या आकृति के माध्यम से समझते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं गणित गणित वह कला है जिसके माध्यम से हम किसी भी समस्या को भी आसानी से समझते हैं। हम इसे बोल सकते हैं कि गणित वह तत्व है, वह कला है जिसके माध्यम से हम किसी भी बाधा को या किसी भी जटिल समस्या को आसानी से समझते हैं, और उसे समझ के हम अपने जीवन में जिस तरह से भी उससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं उसे हम समझते हैं। जैसे में आज हम किसी प्रकार से बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए हम गणित को बताते हैं कि इसके साथ इतनी ही फाउंडेशन इस तरह से रहना है, इतनी चौड़ाई रहेगी, इस तरह से हम कमरा का डिजाइन करते हैं और बनाते हैं अपना बढ़िया बढ़िया घर। कहीं जाते हैं, दुकान जाते हैं, सामान लाना हो, इतना सामान लेना है, इतना ये करना है, करते हैं। तो गणित वह हम तत्व समझ सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हर समय उपयोग होता है। हाँ, आज इतनी मीटर में इतनी खर्चा होगी, रोड बनाना हो तो इतना किलोमीटर है तो इतना खर्चा होगा। तो इसका और फिर हम देखते हैं कि
खेती में होता है क्या कि उसका उपयोग होता है कि हम मान लेते हैं कि आज हमें 2 कट्ठा खेत है मेरा, या आधा कट्ठा खेत है, मतलब 1 बीघा खेत है, तो वो उसको हम समझ लेते हैं कि इतना है, तो समझ लेते हैं कि 2 कट्ठा है, तो उसके अनुसार से ही हम सीमेंट डालते हैं उसमें, सॉरी साल्फेट डालते हैं, साल्फेट उसके अनुसार से ही डालते हैं, अर्थात कि गणित वहाँ भी प्रयोग हुआ। यदि हमें नहीं मालूम रहता तो हम, यदि फसल 1 कट्ठा पे हमको पता नहीं रहता, हम 10 ढम्मा जाके दे देते तो खराब गल भी जाता, खराब भी हो जाता फसल। अर्थात मतलब समझिए कि गणित हर एक पहलू पर एक सहायक के रूप में आता है। तो गणित वह समस्या है, वह कला है जिससे हम के आसानी से किसी भी वस्तु को समझते हैं और उपयोग में लाते हैं। और ये हम जानेंगे कि गणित का जनक कौन है। तो गणित का जनक आर्किमिडीज है। जिनका जन्म 287 ईसा पूर्व में ही हुआ था और इनका मृत्यु 212 ईसा पूर्व में हुआ था। पहले जो है ईसा पूर्व मतलब कि उल्टा गिनती करते हो, वर्षों का उल्टा गिनती क्रम होता था। कि अब देखे होंगे सबसे पुराना अभी तक ले मिला है तो सिंधु घाटी सभ्यता मिला हम भारत का ही, जो 2500 ईसा पूर्व से है, 3600 ईसा पूर्व के लमसम था। और पिरामिड भी है जो 1800 ईसा पूर्व के आसपास से बताया जाता है, जो मिस्र का पिरामिड उस समय बनाया गया था। समझे? हाँ, क्या बोल रहा था कि तुम बोल रहा है ना कि 287 में जन्म हुआ, हाँ 212 में मरा। तुम्हारा एक समस्या है। सही बात है कि 287 में जन्म हुआ। पहले तो ये आता है, लेकिन पहले उल्टी गिनती होती थी, पहले उल्टी वर्षों से होता था। इसलिए देखो ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व अभी क्या है, ईस्वी चल रहा है, पहले ईसा पूर्व चल रहा था, उल्टा चलता था। उनका जन्म 287 में को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ग्रीस में हुआ था इनका जन्म, ग्रीस में हुआ था, ग्रीस देश में हुआ था इनका जन्म, ग्रीस देश में हुआ था। आज का जीवन काल कब कितना से कितना रहा, 287 ईसा पूर्व से लेकर के 212 ईसा पूर्व तक रही थी। और कहीं कहीं गणित का जनक को आर्यभट्ट को भी बताया जाता है, जो हमारा भारत के हैं। आर्यभट्ट को भी बताया जाता है जो 476 ईस्वी में जन्म लिया था। वो हमारा पटना के ही थे, बिहार के पटना में ही उनका जन्म हुआ था। इन्होंने ही शून्य का खोज किए थे, दशमलव का खोज किए थे और पाई का मान भी बताए थे। आर्यभट्ट जी ने कहीं कहीं देखिए, आप देखिएगा कहीं कहीं, लेकिन लिखा हुआ रहता है अधिकांश बुक में कि गणित का जनक आर्किमिडीज है, और आर्यभट्ट जी कहीं कहीं लिखा हुआ भी रहता है। तो हम जान लेते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये ग्रीस देश के रहने वाले थे, यूरोप के रहने वाले थे। और आर्यभट्ट जी हमारा भारत के बिहार राज्य के राजधानी पटना में ही इनका जन्म हुआ था, जो 476 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने ही 0, दशमलव और पाई का मान बताए थे। और आगे हम देखते हैं कि इतना हम जानते हैं कि गणित में मुख्य रूप से हमको 3 ही कला को समझना होता है, 3 ही तत्व को हमको समझना आता है। वह है, पहली है कि संख्या है, तथ्य पहले संख्या है।
तो संख्या क्या होगा, पहले संख्या है जिसे समझना होता है, दूसरा में है आकृति, मतलब आकृति है, और तीसरा है संकेत। हमारे जीवन मैथ को समझना है तो हमको ये सब को समझना पड़ेगा, ये सब हमारे लिए जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, किस प्रकार से आती है, उसे समझना होता है। हमारा गणित में यही तीन को ही समझकर सबकी वैल्यू निकाली जाती है और समझते हैं, इसी माध्यम से, इसी चीज़ों से हम सब कुछ को समझ सकते हैं। और देखेंगे हम, इतना तक आपको जानकारी हुई है तो आगे हम फिर बताते हैं। अब हम बताते हैं, इससे आगे जाते हैं तो देखेंगे कुछ गणितज्ञ भारतीय, जो हम तो कहीं भी कोई पूछ देता है कि तुम गणित पढ़ते हो तो कितने बार अच्छे हो, तो गणितज्ञ के नाम बताओ 5 गो भारतीय का, तो हमको ये सब याद रखना होगा। तो मतलब भारतीय गणितज्ञ लिखते हैं, कुछ गणितज्ञ का नाम हमको बता देना चाहते हैं, बढ़िया आता है। भारतीय भारतीय गणितज्ञ, पहला तो नाम आता है हमारा आर्यभट्ट जी का, और दूसरा का नाम है, और दूसरा है ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तीसरा का नाम था रामानुजन, जो सभी जानते हैं कि सबकी चहेता गणितज्ञ रामानुजन जी थे। 3800 लमसम वो प्रीमियम दिए थे, और बहुत सा भी सिद्ध भी हो गया, जो हमारे लिए अब बहुत समझने के लिए, कितने महान ये गणितज्ञ थे। भास्करा जी थे, भास्करा जी थे, पहला थे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, रामानुजन, भास्करा, सत्येंद्रनाथ बोस, करमरकर जी, ये कई प्रकार कई थे, लेकिन 5 को लिखवा देते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस, ये 5 को गणितज्ञ मेरा भारतीय थे, जो बहुत ही मतलब कि प्रख्यात थे, बहुत ही, जो हमारा विश्व लेवल पर भारतीय का नाम प्रख्यात किए हैं, वो काफ़ी इससे करीबी थे गणितज्ञ से। और हम 3 गो के तो नाम बता देते हैं, और 2 और बता दिए, भास्करा भी है, सत्येंद्रनाथ है,